ब्लैक होल में एक बार ऊर्जा शून्य होने के बाद फिर से विस्फोट या बिग बैंग कैसे निर्माण होता है? ब्लैक होल में ऊर्जाओं के एक शून्य होने के बाद शून्य, हाँ फिर से विस्फोट या बिग बैंग कैसे निर्माण होता हाँ, है? फिर से उसमें बिग बैंग होगा, कैसे हो जाता है? ब्लैक होल का मतलब वहाँ पर क्या है? कोई महाशून्य घटा है। महाशून्य घटा है तो ब्लैक होल निर्मित होने के पहले की प्रक्रिया क्या है? उसमें जहाँ ब्लैक होल निर्मित हो रहा है, कोई बड़ा सूर्य है जो कि शांत हो गया, अब जो है उसमें ऊर्जाएं निकलनी बंद हो गई। अब वो क्या करेगा? अब वो ब्लैक होल बनेगा और वो क्या करेगा कि मैग्नेट की तरह काम करेगा। वो खींचना चालू करेगा ना, पहले तो खींचेगा। आसपास के ग्रह नक्षत्र तारे हैं, दूसरे सबको खींच खींच के अंदर घुसाते जाएगा। अब जो उसका द्रव्यमान है, जितने उसकी जो सराउंडिंग्स है, क्षेत्र है, उसका जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के हिसाब से वह तो अपने से असंख्य गुना द्रव्यमान की चीज़ों को खा रहा है और फैल भी नहीं रहा है। वो फैल भी नहीं रहा है। अब एक बोलो, एक चीटा है, बोले कितने का है? वो 2 ग्राम का चीटा है और बोले 10 किलो क्या अनाज 10 किलो खाना खा रहा है। 2 ग्राम का चीटा 10 किलोग्राम अनाज खा रहा है। ये कैसे संभव है ना? ये तो ऐसे संभव नहीं है, लेकिन उसमें होता है। उसमें क्या होता है कि वो उसे खा रहा है। उसे खा रहा है तो उसमें क्या होता है? तुम्हें पता है, जो ऑर्बिट्स होते हैं, एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, और उसमें ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और उसके जो नाभिक होता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जहाँ पे होते हैं, तो उनके बीच में बड़ा गैप होता है ना। यदि उस गैप को ख़त्म करके उन कणों को एक साथ रख दिया जाए तो क्या होगा? वह 1100 गुना छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा? 1100 गुना उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। द्रव्यमान वही रहेगा, उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, और उसका क्षेत्र कितना हो जाएगा? 1100 गुना छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब तुम कुतुब मीनार को यदि उसके बीच के आणविक स्ट्रक्चर के जो गैप है, स्पेस है, उस स्पेस को ख़त्म कर दो, सबको एक साथ कर दो, तो कुतुब मीनार को तुम जेब में रख के घूम सकते हो। कुतुब मीनार को तुम जेब में रख के घूम सकते हो। ठीक है ना? तो उसमें क्या रहा है? वो उसे खा रहा है इन द सेंस उसके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को खा रहा है, स्पेस को वो खा रहा है। ठीक है ना? उसे संघनित करते जा रहा है। और बड़ी प्रक्रिया होगी तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? अंततः वाइब्रेशंस तो है ना, तो उसके अंदर तो बड़े चमत्कार हो रहे होंगे भाई। कोई एक चीज़ वाइब्रेट हो रही है, उसी साइकिल में अन्य वो जो छल्ले हैं, बहुत सारे छल्लों को आपस में जोड़ते जाओ, जुड़ते चले जाएंगे। छल्ले क्या है? आपस में जुड़ते चले जाएंगे, तो फिर उसका और संघनन संभव है ना, और संघनन हो जाएगा ना, इसमें से और संघनन संभव है ना। मतलब उसमें और माल आ सकता है ना, और खुराक खाई जा सकती है ना, खाएगा। ठीक है ना? और वो खाने वाली खुराक, वो जो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो जब अपना उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। संघनन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक स्टेज पे जाकर के वह क्या होगा? वापस विस्फोट होगा तो फिर वही बिग बैंग की प्रक्रिया, फिर फैलने की प्रक्रिया है ना। उसको क्या कहते हैं? नया ब्रह्म जन्मा। क्या बोलते हैं उसको? नया ब्रह्म जन्मा। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। ठीक है ना? ब्रह्म हो गया। उसके पहले क्या हो गया था? शिव हो गया था, है ना। सब समेट रहा था, खा रहा था, मिटा रहा था। वह क्या हो गया? शिव। तो शिव मतलब वो शिव तत्व अलग बात है ना। वो शिव की एक प्रक्रिया जो सिंबॉलिक ली गई है, वहाँ वह सृष्टि को विनष्ट कर रहा था, खा रहा था, हजम कर रहा था, और उसके बाद में फिर विस्फोट हो गया। विस्फोट का मतलब फिर से ब्रह्म का जन्म हुआ। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है, और ऐसी प्रक्रिया जो है सतत चलती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी कभी होता है। इस अनंत सृष्टि में, इस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में जो सृष्टि कार्यरत है, जो अनंत रूप से जो प्रसारित है,
इसमें यह घटना प्रतिक्षण अनंत बार होती है। कोई एक बार, एक सेकंड में 100 बार, 1,00,000 बार, 1 करोड़ बार, 1 अरब बार रहती है, ऐसे नहीं। ऐसे ब्रह्म अनंत ब्रह्म जन्मते हैं प्रतिक्षण, और ऐसे अनंत ब्रह्म जो है विसर्जित हो जाते हैं प्रतिक्षण, है ना। और ये बड़ा सामंजस्य है भाई, खेल जो चलता रहता है, इसमें बड़ा सामंजस्य है, बड़ा संतुलन है, महान संतुलन है, महासंतुलन है ना। इस प्रकार से सृष्टि